सीमेंट इंडस्ट्री में दिग्गजों का दबदबा और क्या चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए। 18 मई 2022 कंपनी ने अपने Q4 रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए, साथ में डिक्लेयर भी किया 100% डिविडेंड ₹5 पर शेयर। ब्रोकर हाउसेस आ गए अपने रिकमेंडेशंस को लेकर, बाई में डाल दिया और मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा। कंपनी के रिजल्ट्स का असर सब्सिक्वेंट 2 सेशंस में साफ साफ नजर आया। क्वांटिटी जो था 6 लाख पर डे पहुंच गया करीब 1 करोड़ 15 लाख और साथ में प्राइस जो रहा था 450 एवरेज पहुंच गया 477। दोनों के ऊपर असर था क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसके ऊपर मार्केट रिकमेंडेशंस का। लेकिन क्वालिटी ऑफ अपवर्ड मूवमेंट बहुत पुअर निकली क्योंकि ऑर्डर साइज बहुत बढ़ गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेस थे लेकिन ऑर्डर साइज बड़े थे। और डिलीवरी परसेंट की बात करें जो था 50% के आसपास, नीचे गिरकर पहुंच गया 10% तक। मतलब साफ था जो भी प्राइस ऊपर गया इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ स्पेक्युलेटिव सपोर्ट विद पार्टिसिपेशन ऑफ ए फ्यू बिग प्लेयर्स। रिजल्ट के बाद का तीसरा सेशन 23 मई 2022 ट्रेंड साफ साफ नजर आया कि प्राइस 5 मिनट्स चार्ट पर हर एक टाइम फ्रेम पर नीचे की तरफ चल पड़ा, डिक्लाइनिंग ट्रेंड एंड ए डिसेंडिंग इंक्लाइन। मतलब प्राइस चल पड़ा अपने ओरिजिनल लेवल की तरफ धीरे धीरे। सिर्फ 3 दिनों में ट्रेंड सामने आया। पहला दिन 19th गैप अप ओपनिंग ऊपर की तरफ और डे एंड तक कंसोलिडेशन। दूसरा दिन ऑन 20th सेकेंड सेशन ऊपर की तरफ लगातार प्राइस ऊपर गया मार्केट रिपोर्ट्स के साथ। और तीसरा सेशन ऑन 23rd में प्राइस चल पड़ा नीचे की तरफ और जो टेम्पो था, जो स्टीम था मोमेंटम में, वो कम होते गया। हो सकता है ये ट्रेंड जारी रहेगा। क्वार्टर 4 22 और क्वार्टर 4 21 को कंपेयर करके इंक्रीमेंटल एनालिसिस करें तो इबिडा में कुछ खास चीजें सामने आती हैं। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आया 175 करोड़ और मटेरियल बढ़ गया 48 करोड़। फ्रेट में भी बढ़ोतरी आई करीब 53 करोड़ और हाईएस्ट इंक्रीज आया पावर कॉस्ट में करीब 100 करोड़। असर यह हुआ कि पावर तक जो ऑपरेशनल लॉस आया इबिडा में करीब 25 करोड़ था। उसके बाद एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में दिखाया गया है कि सेविंग ऑफ 7 करोड़, तो नेट इबिडा में लॉस घट के पहुंच गया 18 करोड़। दिस 18 करोड़ लॉस को 11 करोड़ इबिडा पॉजिटिव में कन्वर्ट किया गया सिर्फ एक मेजर एक्सपेंस सेविंग से जो नॉन रिपीटेटिव नॉन रिकरिंग था, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से संबंधित था, आईपीएल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से इबिडा में इंप्रूवमेंट दिखाया गया। ये नॉन रिकरिंग है, इसका रिपीटिशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इबिडा में जो इंप्रूवमेंट दिखाया गया उसका बेटर रियलाइजेशन, बेटर कंट्रोल ऑन पावर, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से ज्यादा संबंध देखने को नहीं मिला। वो एक सरप्राइजिंग चीज है। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्रीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, जेके लक्ष्मी सीमेंट आता है करीब 6000 करोड़, जो दूसरे इंडस्ट्रियल प्लेयर के सामने बहुत छोटा नजर आता है। उसके लिए एक एडवांटेज है प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो 13.4 है। लेकिन जिस मार्केट में इतने बड़े दिग्गज ऑपरेट करते हैं, सिर्फ पीई मल्टीपल से काम नहीं बनता है, आपका साइज भी रेलेवेंट होना चाहिए। तो हो सकता है जब सीमेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन चल रहा है जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए, उसमें फायदे से ज्यादा खतरा नजर आता है। पिछले 6 सालों में रेवेन्यू बढ़कर पहुंच गया है 5420 करोड़, लेकिन सीएजीआर रहा है 10.5%। एनपैट सीएजीआर नजर आता है 40%, लेकिन यह हाई इसलिए है कि एनपैट पहले बहुत कम था 2017 में। पिछले 3 सालों में कंपनी के परफॉर्मेंस में पॉजिटिव फीचर्स नजर आते हैं, बोथ इबिडा और एनपैट परसेंटेज में। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ जो हमें देखने को मिलता है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि 10.5
is a lower growth. मैं हूं विठल प्रभु, लेकर वीकली वीडियो ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट बिलोंग करती है जेके ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप से, जिसका ऑपरेशंस रहे हैं वेल डाइवर्सिफाइड इनटू सीमेंट, पावर, पेपर एंड टेक्सटाइल्स। पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर में जेके लक्ष्मी एक बहुत बड़ा नाम है। उनका रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी एक्सेलेंट मानी जाती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग माना जाता है और प्रोमोटर्स ग्रुप में एक माइन्यूट इंक्रीज परसेंटेज शेयर में देखा गया है पिछले 4 क्वार्टर्स में। म्यूचुअल फंड्स में भी करीब 1.2% का इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को मिलता है और एफपीआईज का होल्डिंग 1.7% ऊपर गया है। यह पॉजिटिव है कंपनी के लिए। ओवरऑल वेरी स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न with support of mutual funds and FPIs increasing their hold and promoters group gradually adding to their holdings. कंपनी के कैश फ्लो में स्ट्रांग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबूत मिलता है। जो ऑपरेशनल सरप्लस रहा है करीब 600 करोड़ ऑन एन एवरेज, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग लास्ट 4 years, साइजेबल रहा है। और कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स और एक्सपांशन फंड्स रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है अपने इंटरनल एक्रूवल से, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। और जो भी सरप्लस बचता है कंपनी ने कंटिन्यूअसली अपने डेट्स को घटाया है विद रेगुलर पेमेंट्स, और जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स में स्ट्रेंथ देखने को मिलता है और उसके इंटरेस्ट बर्डन भी कम होता नजर आता है। अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंपनी बहुत सक्सेसफुल रही है, जिसका फाइनेंशियल कॉस्ट FY 18-19 के 252 करोड़ से घटकर पहुंच गया है 140 करोड़। इबिटा का 55% जाता था इंटरेस्ट के लिए 18-19 में, आजकल वो जा रहा है 14.8%। पिछले 2 साल में इंटरेस्ट बर्डन 191 करोड़ से घटकर पहुंच गया है 140 करोड़। ये कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट पर इस प्रस्तुति आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप पा सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पर पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम, सपोर्ट और इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।